अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम क्रोशिया प्लेसमेंट बनाएंगे। बहुत ही खूबसूरत और इजी डिज़ाइन है। 2.5 mm का हमारा क्रोशिया ऑफ नंबर है। तो सबसे पहले हम इस तरह से करके मैजिकल रिंग बना लेंगे। आप लोग जैसे बनाते हैं उस तरह बना लें। तो यहाँ पर हम इस धागे को यहाँ पर लेकर आएंगे। फिर यहाँ पर हम चेन बनाएंगे 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो 3 चेन बनाई है इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो 1 और 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस तरह से हमने 16 मरतबा डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये जो धागा है इसको हमने खींच लेना है अच्छी तरह से। अब ये जो 3 चेन बनाई थी 1 2 और तीसरी वाली चेन में, ऊपर वाली चेन में हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद इसी में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 हमारे ये डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर यहाँ पर 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो पूरा राउंड हम इसी तरह ही कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 मरतबा हमारे 2 2 डबल क्रोशिया बने हुए हैं। तो यहाँ पर लास्ट में आ गए 3 चेन करके, फिर एक डबल क्रोशिया ये बच गया, इसको हम स्किप करेंगे। फिर ये जो 3 चेन है 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो ये राउंड हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, एक एक हो गया डबल क्रोशिया के ऊपर। फिर 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर अगले वाले के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन। फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह हम पूरा ये राउंड कंप्लीट करेंगे। मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ जी। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, 5 चेन कर ली। फिर ये जो 3 चेन बनाई हुई थी 1 2 और ऊपर वाली चेन में हम तीसरी और ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर इस धागे को काट लेंगे और ऊपर से हम दूसरा कलर इसका लगाएंगे। तो स्लिप नट करके हम इसको यहाँ पर ये जो 5 चेन का गैप है यहाँ पर हम अटैच करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर 1 2 चेन बनाने के बाद इसी में ही हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 और ये 2 इस तरह से। फिर यहाँ पर 1 2 चेन बना लेनी है। फिर अगले इस गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 चेन करेंगे। फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 1 2 चेन करेंगे और अगले इस 5 चेन के गैप में भी सेम इसी तरह से ही हम बना लेंगे 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया और बना लेने हैं। तो सेम इसी तरह से ही पूरा राउंड ये कंप्लीट करेंगे। तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो 2 ये चेन कर ली। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे।
इस तरह से। फिर यहाँ से ही 1 2 और 3 चेन बनाने के बाद अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये 2 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 चेन करेंगे, फिर इसी गैप में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर आगे ये 2 डबल क्रोशिया है तो इसमें भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 1 2 चेन बनाएंगे, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से ये जो 2 चेन का गैप है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 और 2 चेन करके फिर इसी गैप में ही एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से ही पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लेना है जी। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में आ गए हैं, यहाँ पर हमने 2 चेन बना ली। 2 चेन के बाद ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3 चेन बनाने के बाद अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब यहाँ पर हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए और एक डबल क्रोशिया इसके दरमियान में बनाएंगे, तो ये टोटल 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ पर 1 2 चेन करके फिर इसी गैप में एक डबल क्रोशिया बना लेना है। आगे ये 3 डबल क्रोशिया है तो इनमें भी हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से हमारे ये 4 डबल क्रोशिया इस तरफ हो जाएंगे, 2 चेन फिर 4 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद सेम इसी तरह से ही हम हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर इस गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाकर फिर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे ये 3 डबल क्रोशिया है तो इनमें भी हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से ही हम पूरा राउंड ये कंप्लीट करेंगे। मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ जी। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो 2 चेन करके फिर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से ही हम 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, फिर उससे अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने ये 4 डबल क्रोशिया बना लिए। 4 डबल क्रोशिया के ऊपर फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद इसी गैप में ही एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये 4 डबल क्रोशिया है तो इनमें भी हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पर भी 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 1 2 चेन करेंगे और इसमें भी हम सेम इसी तरह से ही बना लेंगे। तो पूरे राउंड को हमने इसी तरह ही कंप्लीट कर लेना है जी। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं तो 2 चेन बनाने के बाद ये जो 3 चेन है इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से ही हम 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद ये डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इस तरह से हमारे ये डबल क्रोशिया बढ़ते जाएंगे हर राउंड में। तो 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पर हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिए। अब एक डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर बना लेना है तो टोटल हमारे ये 6 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे हम इसमें एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो इस तरफ से भी 6 डबल क्रोशिया हो गए और इस तरफ से भी 6 डबल क्रोशिया, दरमियान में 2 चेन। फिर यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद इसमें भी हम सेम इसी तरह से ही बना लेंगे। तो पूरा राउंड हमने इसी तरह ही कंप्लीट कर लेना है। इसमें सब में एक जैसे डबल क्रोशिया हमने बनाने हैं, किसी में भी कम या ज़्यादा नहीं बनाने। जिस तरह हमने इसमें बनाए हैं सेम इसी तरह से ही आप पूरे राउंड को कंप्लीट कर लीजिए जी। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं तो 2 चेन करके यहाँ पर ये जो 3 चेन है इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से ही हम 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद
ये 6 डबल क्रोशिया है तो इनमें एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये 3 चेन भी डबल क्रोशिया में काउंट होती है। 1 2 3 4 5 6। इस तरह से हमने 6 डबल क्रोशिया बना लिए। अब एक डबल क्रोशिया हम इस 2 चेन के गैप में बनाएंगे तो टोटल हमारे 7 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर यहाँ से ही 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन के बाद इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये 6 डबल क्रोशिया है तो इनमें हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इस तरह से हमने 7 डबल क्रोशिया बना ली। 7 डबल क्रोशिया इस तरफ, दरमियान में 2 चेन, फिर 7 डबल क्रोशिया इस तरफ। फिर यहाँ से ही 2 चेन बनाएंगे और इस वाले में भी हम सेम इसी तरह से ही बनाते जाएंगे। तो पूरे राउंड को हमने इसी तरह ही कंप्लीट कर लेना है। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ जी। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर हम 2 चेन बना के फिर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये राउंड जो है ये थोड़ा सा चेंज होगा। अब इस डबल क्रोशिया के ऊपर हम स्लिप स्टिच करके आ जाएंगे तो एक डबल क्रोशिया हमारा स्किप हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ से चेन बनाएंगे 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद आगे हम 3 चेन को डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और दरमियान में बनाएंगे और ये 7 डबल क्रोशिया हो गए। एक डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर स्किप कर लिया इस तरह से। अब यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद इसी में ही हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे हम यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। इस तरह से एक डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर छोड़ देना है। इस तरह हमने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया छोड़ा था, स्किप किया होता, तो यहाँ पर भी हम एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। तो यहाँ पर 1 2 4 6 और ये 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। ये भी डबल क्रोशिया हमने स्किप करना है, 2 चेन का गैप भी, और ये डबल क्रोशिया भी स्किप करना है। ये जो दूसरा इसका डबल क्रोशिया है इस पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से। अब यहाँ पर ये पत्ती पहले हमने यहाँ से शुरू की तो ये बढ़ती जा रही थी। अब यहाँ पर ये पत्ती जो है कम होती जाएगी। इस तरह से आगे हम यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 डबल क्रोशिया ये बना लिए। अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे तो टोटल ये 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन के बाद इसी गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और आगे हम यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 4 6 और ये 7 डबल क्रोशिया इस तरफ, 7 डबल क्रोशिया इस तरफ। अब यहाँ पर ये डबल क्रोशिया हमने छोड़ देना है। 1 2 3 4 5 यहाँ पर चेन करेंगे और ये वाला डबल क्रोशिया भी हमने छोड़ देना है। यहाँ पर ये जो दूसरा इसका डबल क्रोशिया इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो आगे हम इस तरह से 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से ही पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लेना है जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। 5 यहाँ पर चेन बना ली। एक डबल क्रोशिया हमने पहले ही स्किप किया था। ये जो 3 चेन बनाई थी इस डबल क्रोशिया के ऊपर, तो इसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हम तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर आ गए। ये 2 डबल क्रोशिया हमने स्किप कर लिए। इस डबल क्रोशिया के ऊपर तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम चेन बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाने के बाद अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 डबल क्रोशिया हो गए, ये 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया यहाँ तक बना लिए। अब यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस 2 चेन के गैप में। फिर यहाँ से हम 1 2, तो इस तरह से टोटल हमारे ये 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। ये जो 3 चेन है ये भी हर मर्तबा हमने डबल क्रोशिया में काउंट करनी होती है। अब यहाँ पर 2 चेन बनाकर इसी गैप में ही हम
एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर हम आगे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5, इस तरह से 5 डबल क्रोशिया ये और एक ये वाला, तो ये 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। जिस तरह हमने इस साइड पे 6 डबल क्रोशिया बनाए तो इस साइड पे भी हमारे 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। यहाँ पर एक और दो डबल क्रोशिया हमने स्किप कर लिए। अब यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 यहाँ पर चेन बनाकर अब इसको बल देकर, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, ये जो 5 चेन का गैप है इसमें इस तरह से करके ये 3 धागे हैं तो पहले हम 2 में से बना लेंगे इस तरह से। अब इन 2 धागों को रहने देंगे, फिर से इसको बल देंगे और इसी गैप में हम इस तरह बना के हम इन 2 धागों में से इस तरह से बना लेंगे। तो यहाँ पर क्रोशिया पे 3 धागे होंगे, फिर से इसको बल देंगे और इसी गैप में ही हम इस तरह करके 2 धागों में से बना लेंगे। अब यहाँ पर ये 4 धागे हो गए, तो ये धागा लेंगे और चारों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 चेन करने के बाद यहाँ पर 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करने हैं। तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। फिर आगे हम इस तरह से 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पर एक बनाएंगे तो ये टोटल 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे इस तरह से। यहाँ पर 1 और 2 चेन बनाकर इसी गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और आगे हम इसमें 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक ये 1 2 3 4 5 और ये 6, इस तरह से हमने 6 डबल क्रोशिया बना लिए। ये 2 डबल क्रोशिया हमने स्किप करने हैं। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 यहाँ पर चेन बनाकर फिर ये जो 5 चेन का गैप है इसमें फिर से हम हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बनाते जाएंगे। 3 धागे हो गए, फिर से इसको बल देंगे। इस तरह से हमने बना लिया जिस तरह हमने ये वाला बनाया था। अब ये यहाँ पर 4 धागे हो गए, तो चारों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। फिर 1 2 3 4 5 चेन करके फिर 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करने, तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो आगे हम सेम इसी तरह से पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लेना है। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ पूरे राउंड को इसी तरह से जी। तो इस तरह करके हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो 5 यहाँ पर चेन कर ली हमने। फिर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अगले दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे और तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमने 2 डबल क्रोशिया स्किप कर लिए, तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर आ गए। फिर यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम आगे डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 और ये 4, यहाँ तक हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए। और एक हम इस 2 चेन के गैप में बनाएंगे तो ये 5 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद इसी गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और आगे हम यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 और ये 4। पांचवा वाला इसको भी काउंट करेंगे तो ये 5 हमारे डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब यहाँ से हम 1 2 3 4 यहाँ पर चेन करेंगे। फिर ये जो 5 चेन का गैप है इसमें हम इस तरह करके फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 धागे हो गए, फिर से इसको बल देंगे, इसी गैप में ही हम इस तरह से 2 में से बना लेंगे। अब यहाँ पर 3 धागे हो गए, फिर से इसको धागे को बल देकर इस तरह से फिर 2 में से बना लेंगे। अब यहाँ पर ये 4 धागे हो गए, तो ये धागा लेकर इन चारों में से एक साथ इस तरह से बना लेना है। 1 2 3 4 और ये 5 यहाँ पर चेन करेंगे। फिर इस 5 चेन के गैप में यहाँ पर हम फिर से इसी तरह ही बना लेंगे। 2 धागे हो गए, इसको बल देकर 2 में से बना लेंगे। अब ये 3 धागे हो गए इस तरह से। अब यहाँ पर ये 4 धागे हो गए, तो ये धागा लेंगे, इन चारों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। फिर 1 2 3 और ये 4 चेन बनाने के बाद 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 और 5वां वाला इस 2 चेन के गैप में बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से ही हम पूरा ये राउंड कंप्लीट करेंगे। जितने भी हमारे इस तरह के हैं उनमें हम इसी तरह ही बना लेंगे। तो पूरे राउंड को हम कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ पर हमने 4 ये चेन बना ली। फिर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे
इस तरह से। और यहाँ पर अगले दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे और तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से हमने 2 डबल क्रोशिया स्किप कर लिए और तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर आ गए। फिर 1 2 3 3 चेन बनाकर आगे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3 और इसके दरमियान में भी बनाएंगे 2 चेन के। तो ये टोटल 4 डबल क्रोशिया बन गए। इस तरह से अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद इसी गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर हम बनाएंगे तो ये 2 हो जाएंगे, 3 और ये 4। इस तरह से हमने 4 डबल क्रोशिया इस तरफ बना लिए, 2 चेन दरमियान में और 4 डबल क्रोशिया इस तरफ बना लिए। और यहाँ पर 1 2 2 डबल क्रोशिया स्किप करने हैं। फिर यहाँ पर हम 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और यहाँ पर इस तरह से हमने इस तरह की ये डिज़ाइन बना लेनी है। 2 में से बना लेंगे, फिर इसको बल देंगे इस तरह से, 2 में से बना लेंगे। अब ये 3 धागे हो गए, फिर से इसको बल देकर और इस तरह से हम 2 में से बना लेंगे। तो ये टोटल 4 धागे हो गए। तो चारों में से एक साथ इस तरह से इसको बना लेंगे। फिर 1 2 3 4 5, यहाँ पर हम 5 चेन करेंगे। फिर इस 5 चेन की गैप में इस तरह से बना लेंगे। फिर से 4 धागे होने तक हमने इस तरह से बना लेना है। फिर एक साथ इसको निकाल देंगे। फिर 1 2 3 4 और ये 5 चेन करके फिर अगले ये इधर इस साइड पे हम 4 ये चेन बना रहे हैं। फिर से हम इस तरह से ये डिज़ाइन बना लेंगे। फिर 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद 1 2 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इस तरह से आगे हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 3 ये हो गए और चौथा हम इसमें बना लेंगे इस तरह से। तो पूरे राउंड को हम इसी तरह ही कंप्लीट करेंगे। याद रखें यहाँ पर शुरू में और यहाँ पर आखिर में 4 चेन रखनी है और दरमियान में हमने 5 चेन रखनी है। तो इसी तरह हम पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। बाकी ये जो बनाए हैं ये इस तरह के इन सब में बनेगा। तो मैं पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ इसी तरह से जी। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर 4 हमने चेन बना ली। फिर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद ये दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे और तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। तो 2 डबल क्रोशिया हमने स्किप कर लिए। फिर यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर इसके 2 चेन के दरमियान में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। तो इस तरह से ये पत्ती हमारी कम होती गई है। अब यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद इसी गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे और तीसरा डबल क्रोशिया इस डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे। तो ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे इस तरह से। यहाँ पर 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद ये जो 4 चेन का गैप है इसमें हम इस तरह से फिर से बनाएंगे ये वाली डिज़ाइन। 1 2 3 4 और ये 5 चेन करेंगे। फिर इस 5 चेन के गैप में इस तरह से बना के 2 करके हम इस तरह से इसमें बनाते जाएंगे। तो इस तरह से हम बनाएंगे जैसे 4 धागे हो जाएं। फिर ये धागा लेंगे और इन चारों में से एक साथ बना लेंगे। फिर 1 2 3 4 और ये 5 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पर भी हम सेम इसी तरह से ही बना लेंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे और यहाँ पर ये 4 चेन का गैप है इसमें भी हम सेम इसी तरह से बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे 1, फिर अगले वाले में 2, फिर इस 2 चेन के गैप में तो ये 3 हो जाएंगे। तो सेम इसी तरह से ही हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये पत्ती अब हमारी कम होती जा रही है। तो पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लेना है इसी तरह ही जी। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने 4 चेन बना ली। फिर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे और ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर आ जाएंगे। तो 2 डबल क्रोशिया हमारे स्किप हो जाएंगे। फिर यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर बना लेना है। तो इस तरह से हमारी ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद इसी में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे।
फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो इस साइड पे भी हमारे 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो ये पत्ती इस तरह से बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर ये कम हो गई है। अब यहाँ पर हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद ये जो 4 चेन का गैप है इसमें हम सेम इसी तरह से बनाएंगे जैसे हम बनाते आ रहे हैं। ये राउंड 1 2 3 4 5 5 चेन करेंगे। फिर इस 5 चेन के गैप में भी हम सेम इसी तरह से ही हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए 4 यहाँ पर कर लेने हैं धागे। फिर ये धागा लेकर इन सब में से इस तरह से बना लेना है। 5 चेन बनाएंगे, फिर अगले इस 5 चेन के गैप में इसी तरह ही हम बनाते जाएंगे। पाँच चेन बनाएंगे, फिर इस गैप में भी हम सेम इसी तरह से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 चेन। फिर यहाँ पर भी हम इसी तरह ही बना लेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 4 चेन बनाएंगे। 1 2 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। ये जो तीसरा वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। 1 2 2 चेन बनाकर इसी गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह ही हम पूरा ये राउंड कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हम 4 चेन बना लेंगे। 4 चेन बनाने के बाद फिर से हम इसी में इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो पूरा राउंड हमने इसी तरह ही कंप्लीट कर लेना है जी। तो इस तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर हमने 4 चेन बना ली। फिर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे और इस 2 चेन के गैप में आ जाएंगे स्लिप स्टिच करके। फिर यहाँ से 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद इसमें भी हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 धागे हो गए, फिर से एक मरतबा बनाएंगे। तो ये 3 धागे हो गए, तो तीनों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। फिर 1 2 3 4। अब यहाँ पर हमने 4 चेन बना लेनी है और ये जो गैप है चेन वाला इसमें भी हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये 4 धागे हो गए। शुरू में हमारे 3 हुए क्योंकि हमने 3 की चेन बनाई तो उसके साथ ही ये काउंट हुए। तो अब यहाँ पर हमारे ये 4 धागे हो गए। तो ये धागा लेंगे और चारों में से एक साथ इस तरह से निकाल लेंगे। 1 2 3 4 4 चेन बनाएंगे। फिर इस वाले गैप में यहाँ पर हम फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये पूरा राउंड हमारा इसी तरह ही कंप्लीट होगा हाफ डबल क्रोशिया का। और यहाँ पर 1 2 3 3 और ये 4 चेन बनाकर अगले स्केप में आ जाएंगे। इसमें भी हम सेम इसी तरह से बनाएंगे। पूरा राउंड हमने इसी तरह ही कंप्लीट कर लेना है। इसके ऊपर भी हमने ये पत्ती हमारी यहाँ पर बंद हो रही है। अब यहाँ पर हमने इसमें भी इसी तरह बना लेना। 1 2 3 4 चेन बनाकर अगले इस चेन गैप में इस तरह से 4 डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे और 4 धागे होने तक इसको बनाते रहना है इस तरह से। फिर 4 चेन बनाएंगे अगले इस गैप में, फिर से हम इसी तरह बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन। फिर इस वाले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर भी हम इसी तरह ही बनाएंगे। फिर यहाँ पर चेन बनाएंगे 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद अब ये पत्ती के ऊपर भी हमने इसी तरह ही बना लेना है। यहाँ पर हमने इस तरह से बना लिया। अब इस पत्ती के ऊपर भी हमने इसी तरह ही बना लेना है हाफ डबल क्रोशिया। 2 में से बना लिया, फिर से इसको बल दिया, 2 में से बना लिया, फिर से इसको बल दिया। इसमें इस तरह करके 2 धागों में से बना लेंगे। अब यहाँ पर टोटल ये 4 धागे हो गए, तो चारों में से एक साथ बना लेंगे 1 2 3 4। तो इसी तरह ही हम पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। तो मैं पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ जी बहनों। तो इस राउंड को भी हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो 4 यहाँ पर चेन बना ली और ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हम ये जो बनाते हैं लूप, इसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से हम स्लिप स्टिच करेंगे इस वाले गैप में एक मरतबा और स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो 1 2 3 चेन बनाएंगे और इसी गैप में हम फिर से इस तरह से 2 में से बना लेंगे, फिर से इसको बल देंगे और इस तरह से करके अब ये 3 धागे हो गए। तो यहाँ पर हम इस तीनों धागों को एक साथ बना लेंगे। तो 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद
ये जो 4 चेन का गैप है इसमें हम इसी तरह ही 2-2 करके इन धागों को इस तरह से बना लेंगे। आखिर में ये 4 धागे हो जाएंगे तो चारों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। 1 2 3 4 चेन। फिर अगले गैप में भी इसी तरह सेम इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट होगा। जैसे हमने पहला वाला राउंड कंप्लीट किया, ये वाला राउंड जैसे कंप्लीट किया, ये वाला राउंड भी सेम इसी तरह से कंप्लीट होगा। 4 चेन, फिर 3 मरतबा इसको हम बना लेंगे। तो पूरे राउंड को हमने इसी तरह ही बना लेना है जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो 4 चेन करके फिर इसके ऊपर ये जो चेन है इसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ पर इसका कलर चेंज करेंगे। जो हमने दरमियान में से लगाया था वही कलर हमने यहाँ पर लगाना है। इस तरह से हम इसको अटैच करेंगे और यहाँ पर भी हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर इस ब्लू कलर वाले धागे को खींच लेंगे अच्छी तरह। फिर यहाँ से ही हम यहाँ पर स्लिप स्टिच नहीं करना, यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे। इसको अटैच करने के बाद 1 2 3 चेन बनाकर और यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। एक डबल क्रोशिया इसके ऊपर हो गया और 4 डबल क्रोशिया हम यहाँ पर इस 4 चेन के गैप में बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4 इस तरह से। अब यहाँ पर इसके ऊपर हमने बना लेना है एक डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर 4 चेन के गैप में 1 2 3 और ये 4 इस तरह से हमने 4 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना ली। अब एक डबल क्रोशिया हम यहाँ पर बनाएंगे इसके ऊपर। फिर इस 4 चेन के गैप में 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया। फिर एक डबल क्रोशिया हम इसके ऊपर बनाएंगे। तो इसी तरह ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। ये जो 3 चेन बनाई हुई थी इसमें हम 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे ऊपर वाली चेन में इस तरह से। अब यहाँ से हम ब्लू कलर जो है वो लगाएंगे। इसमें हम इसको अटैच करेंगे, इस धागे को खींच लेंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ पर एक चेन करेंगे, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हम हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक ये सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो मैं इस पूरे राउंड को इसी तरह ही कंप्लीट कर लेती हूँ। सिंगल क्रोशिया पूरे राउंड में हम बनाएंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो ये जो चेन वाला स्लिप स्टिच किया था इसके ऊपर भी हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर ये जो हमने इसके ऊपर हमने एक चेन बनाई थी, अब यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 यहाँ पर चेन बनाएंगे। 1 2 चेन स्किप करेंगे, 6 यहाँ पर चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन स्किप करेंगे। चौथी वाली चेन में यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया। फिर इसकी ये जो अगली वाली चेन है इसमें भी डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और यहाँ से हम ये जो एक चेन लास्ट वाली है इसमें भी बना लेंगे। तो इस तरह से हमने 3 ये डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर 1 2 3 और चौथे वाले में हमने यहाँ पर इस तरह से करके डबल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 3 हमने सिंगल क्रोशिया स्किप किए, चौथे वाले में हमने डबल क्रोशिया बना लिया। 1 2 3 चेन बनाएंगे। फिर इस डबल क्रोशिया के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 और तीसरे वाले में हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 चेन बनाएंगे। फिर इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हमने इस वाले में
3 हमने सिंगल क्रोशिया स्किप किए और इस वाले में 2 सिंगल क्रोशिया स्किप किए। तो यहाँ पर हम 1 2 3 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे। चौथे वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन, फिर इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। इसमें हमने 3 सिंगल क्रोशिया स्किप किए। अब यहाँ पर 1 2 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया छोड़ेंगे और तीसरे वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। शुरू वाले में हमने 1 2 3 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया छोड़े हैं और इस वाले में हमने 2 सिंगल क्रोशिया छोड़े हैं, 1 2 सिंगल क्रोशिया। फिर अगले वाले में 3 सिंगल क्रोशिया छोड़े हैं और इस वाले में 2 सिंगल क्रोशिया छोड़े हैं। तो इसी तरह ही हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। एक में हमने 3 सिंगल क्रोशिया स्किप करने और दूसरे वाले में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर इसमें 3 सिंगल क्रोशिया स्किप करने और इसमें 2 सिंगल क्रोशिया। तो पूरे राउंड को हम इसी तरह ही कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में आ गए तो ये हमने बना लिया 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर 1 2 यहाँ पर हमारे सिंगल क्रोशिया बच गए। अब हम यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई हुई थी, ये जो डबल क्रोशिया है, इसकी हम यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इस धागे को काट लेंगे और ऊपर से हम पिंक कलर के 2 राउंड बनाएंगे। तो मैं इस धागे को काट लेती हूँ। अब यहाँ पर इस कलर का हम इस तरह से स्लिप नट बांध लेंगे। फिर यहाँ पर हम इस तरह करके इसमें डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे। ये जो 3 चेन का गैप है, यहाँ पर ये 3 चेन है और ये डबल क्रोशिया, इसके दरमियान में हमने यहाँ पर इस तरह करके डबल क्रोशिया के साथ इसको बना लेना है इस तरह से। फिर यहाँ पर 1 2 3 चेन करेंगे। फिर इसमें हम इस तरह करके डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। इस तरह से इस धागे को पकड़ के रखना है वरना ये खुल जाएगा। तो इस तरह से अब यहाँ पर हम इसके ऊपर ये जो 3 चेन और डबल क्रोशिया के दरमियान में गैप है, यहाँ पर हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 1 2 3 चेन करके फिर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 मरतबा, 1 2 ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर इस डिज़ाइन के ये दरमियान में हमने यहाँ पर फिर से डबल क्रोशिया बना लेना। तो इसी तरह ही हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे जी। तो इस राउंड को हमने पूरे को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने 3 डबल क्रोशिया इसमें बना लिए। अब ये जो हमने डबल क्रोशिया किया था इसके ऊपर हम इस तरह से यहाँ पर जहाँ पर हमने स्लिप नट बांधा था इसमें हम इसको यहाँ पर अटैच करेंगे स्लिप स्टिच के साथ। फिर यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से और यहाँ से हम चेन बना लेंगे। सॉरी, हम यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेते हैं चेन वाले हिस्से में इस तरह से। अब यहाँ से हम 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 यहाँ पर चेन बना लेंगे। 1 2 3 और चौथी वाली चेन में यहाँ पर हम इसमें इस तरह करके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ से ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 1 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर दूसरी वाली में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये जो स्लिप स्टिच किया था इसमें भी डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। अब यहाँ पर हम इसमें ये जो चेन वाला हिस्सा है इसमें हम अंदर इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसमें ये जो 2 धागे हैं इसमें हम इस तरह करके इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर अगले इस गैप में डबल क्रोशिया बना लेंगे यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे।
1 2 3 4 5 6 चेन बनाकर यहाँ पर 1 2 3 तीसरी वाली चेन में यहाँ पर हम इसको इस तरह से करके चौथी वाली चेन में हम यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर। जी तो यहाँ पर हमने इसको कलर चेंज करना था, तो यहाँ पर हम स्लिप नॉट बांध के इसको इस तरह से करके डबल क्रोशिया के साथ हम इसके ऊपर इसको अटैच करेंगे इसके दरमियान में इस तरह से। यहाँ पर इस धागे को आपने पकड़ के रखना है। तो यहाँ से हम 1 2 3 4 5 और ये 6 चेन बना लेंगे 1 2 3 और यहाँ पर चौथी वाली चेन में यहाँ पर हम इसको इस तरह से करके स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब ये जो डबल क्रोशिया बनाया था इसके अंदर हम इस तरह से करके यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर बल देंगे और ये जो इसका गैप है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से 1 2 3 4 5 6 चेन बनाएंगे 1 2 3 और चौथी वाली चेन में यहाँ पर हम इसको इस तरह करके और स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही हमने इस डबल क्रोशिया के अंदर डबल क्रोशिया बना लेना है 1 2 और ये 3 इस तरह से। फिर यहाँ से इस अगले वाले में आ जाएंगे गैप में, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह हम इसका ये आखिरी राउंड कंप्लीट करेंगे। पहले हम जो भूल गए उसके लिए माजरत। तो अब यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 चेन बनाकर 1 2 3 और चौथी वाली चेन में यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस डबल क्रोशिया के इसमें हमने डबल क्रोशिया बना लेना है 1 2 और 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर हम इसमें डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये इसका आखिरी राउंड है, इसको हम इसी तरह ही कंप्लीट करेंगे। तो मैं इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। प्लीज़ आप लोग वीडियो को फुल वॉच किया करें और कमेंट्स में भी ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को हमारी बनाई हुई डिज़ाइंस कैसी लगती है। तो पूरे राउंड को हम कंप्लीट करके यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बना लेना है और उसके बाद हम यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे जिस तरह हमने इस राउंड में अटैच किया था। तो मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ, यहाँ पर काफ़ी बड़ी हो गई है वीडियो। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखा करें। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।